नमस्कार मित्रों, लिटरेरी फेस्ट विद दीपक गुप्ता आपके चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। आज का लेक्चर हम शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे कुछ लेक्चर्स वो एकेडमिक्स के हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे माताएं और बहनें इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ही देखना चाहती हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे कई लिस्ट पड़ी हुई हैं, उसमें वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस पर वो क्लिक करें। तकरीबन 15-20 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं। वो सिर्फ वही वीडियोस हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस से संबंधित हैं। और आपके इस चैनल पे हम आईसीएससी का एकेडमिक भी कवर करते हैं, तो जो बच्चे, जो लोग उससे जुड़ना चाहें वो उसको देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके पास एक फोल्डर बना हुआ है, आपको सिर्फ चैनल पे क्लिक करना है जिस पे आप मुझे देख रहे हैं और प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस पे क्लिक करेंगे और आपको सारे वीडियोस अभी तक के वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं एक सिचुएशन को अज्यूम करके, और इसके पहले हमने कई सिचुएशंस अज्यूम कर रखी हैं। हमारी आज की सिचुएशन है कन्वर्सेशंस, जो कि दो लोगों के बीच में होती है। अब ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। तो उस कन्वर्सेशंस में जो एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं या जो करना चाहिए, हम उस पर कुछ आज बात करेंगे। ठीक है, तो आपको किससे बात करनी है ये आपको तय करना है, एक्सप्रेशंस भी आपको चूज करने हैं। आप सिर्फ अज्यूम करिए कि आप उससे बातें कर रहे हैं। और एक चीज और, ये जो हमारी कन्वर्सेशंस होगी, जो हमारी सिचुएशन है, ये आज की बहुत प्लेजेंट सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा अप्रिय परिस्थिति है। यानी कि जब दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, वाद विवाद हो चुके हैं, शायद वो चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, तो वो कन्वर्सेशंस है जहां पे आप शिकायत करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, सफाई देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफी लाभ होगा और आप इससे काफी कुछ सीखेंगे। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां हमने लिखा हुआ है कि हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करने वाले हैं जो कि आप एक कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी थोड़ा सा अप्रिय है, जहां पे आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं की गई गलतियों का, या हो सकता है आप क्षमा याचना भी कर रहे हो। ठीक है, यस, आपका पार्टनर आपसे कर रहा हो। तो पहला यहां पे जो फ्रेज आप यूज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं टॉक स्ट्रेट। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, शिकायतें होती हैं, तो आपका पार्टनर आपको बहानेबाजी करने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी ऐसे, और आप उससे कहना चाहते हैं कि मुझे सच सच बताओ। ठीक है, तो उस कंडीशन में टॉक स्ट्रेट, यानी साफ साफ बातें करिए, जो सच है आप मुझे वो बताइए। या फिर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल भी कोई भी आपको यहां वहां हंकी पैंकी करने की आवश्यकता नहीं है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और टॉक स्ट्रेट, साफ साफ तथ्यों को रखिए, हमें बातों को बताइए। अगला देखिए, इट डजंट कंसर्न मी, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, या फिर आई डोंट गिव इट अ डैम। अब मान लीजिए कि वो आपसे कोई ऐसे मुद्दे की बात कर रहा है या किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसके बारे में आप बात करना पसंद नहीं करना चाहते। तो पोलाइट वे क्या है कहने का? इट डजंट कंसर्न मी, कि भाई मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। आप थोड़ा सा हार्श, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा रूड होना चाहते हैं या अगर आप थोड़ा सा अब्यूसिव होना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई डोंट गिव इट अ डैम। जैसे कि आप बोलते हैं ना, डैश में जाओ तुम, डैश में जाओ वो, तो वही एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स आई डोंट गिव इट अ डैम। ये एक अब्यूजिव वे है कहने का कि मैं उसके बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करना चाहता। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कम वॉट में,
नो मैटर वॉट, टेल मी द ट्रुथ। अब कई बार जैसे आप बोलते हैं कि मुझे सच जानना है किसी भी कीमत पे, या फिर आप बोलते हैं चाहे जो भी हो जाए, तो वो चाहे जो भी हो जाए या किसी भी कीमत पे, उसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच जानना है, मुझे आप सच बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब मानिए कि आपने बोल दिया टेल मी द ट्रूथ, लेकिन अभी भी वो आपको सच नहीं बता रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा लोग सच बताते नहीं इतनी आसानी से, तो आपको फिर से कोई एक्सक्यूज दे रहा है, बहाना बता रहा है, तो उस समय आप कहते हैं उससे डोंट टेल मी कुक्ड अप स्टोरीज। कुक्ड अप स्टोरीज यानी कि बहानेबाजी, फालतू की बातें, बकवास, नॉनसेंस। उसके प्लेस पे आप कॉक एंड बुल स्टोरीज भी कह सकते हैं, यानी कि भाई ये बहानेबाजी आपकी बहुत हो गई, आपको लग रहा है कि आपके झूठ में समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं। सो डोंट टेल मी कुक्ड अप स्टोरीज और डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरीज। इनसे मैं ऊब गया हूं, तंग आ गया हूं, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। कई बार आप लोगों से बोलते हैं, ये जो मेरे मित्र हैं और जो देख रहे होंगे समझ पाएंगे कि ये मेरा एक फेवरेट एक्सप्रेशन है, बी अ मैन एंड बिहेव लाइक अ मैन। यहां पे मैन का मतलब जेंडर से नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैन स्टैंड फॉर ब्रेवरी, बहादुरी, और बहादुरी केवल युद्ध के मैदान में हम नहीं दिखाते। बहादुरी का एक अर्थ ये भी होता है कि आप सच को स्वीकार करें और जो भी आपने गलतियां की हैं उसको स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करें। ये भी एक बहादुरी, ब्रेवरी की निशानी है। तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं या करते हैं, बी अ मैन, बहादुर बनो और जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। बी अ मैन एंड बिहेव लाइक अ मैन मीन्स बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग, और सच सच मुझे जो भी बातें हैं आप मुझे बता दीजिए। यू शुड नॉट हैव डन दैट। अब मान लीजिए कि आपके मित्र ने आपको बातें बता दी, और जब आपको बातें पता चलेंगी तो आप उससे हर्ट होंगे, क्योंकि ये एक सांसारिक सच है कि सत्य हमें पीड़ा पहुंचाता है और झूठ हमें बहुत ही प्रिय लगता है। तो यहां पर क्या होता है कि आपको जब मालूम पड़ा कि जो भी कॉन्स्पिरेसी, जो भी षड्यंत्र रहा है, जो भी मुद्दा रहा है, उसमें आपके मित्र का भी कम या ज्यादा योगदान रहा है, तो आप यहां पे कहते हैं यू शुड नॉट हैव डन दैट, कि भाई कम से कम तुम्हें, आप मेरे मित्र हैं, कम से कम आपको तो ये नहीं कहना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। और इसी की प्लेस पे आप ये भी बोल सकते हैं, आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर फ्रॉम यू, कि भाई मेरे मित्र, मेरे प्रिय, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी, आपने मेरा दिल दुखाया है, इससे मैं हर्ट हुआ हूं। आई हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। अब मान लीजिए कि आप, क्योंकि आप काफी हद तक आप जान चुके हैं और आप काफी टूट गए हैं, इस बात से नहीं कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, बल्कि इस बात से कि आपका अपना, आपका प्रिय उसमें भागीदार रहा, उसमें उसने हिस्सा लिया, और अब आप बात को खत्म करके जाना चाहते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, आई हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, कि भाई बहुत बकवास हो गई, बहुत सुन लिया मैंने, अब आप मुझे क्षमा करें, अब आप मुझे जाने दें। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस जिनकी हमने बात की, जब दो लोगों की वार्तालाप होती है, जो वार्तालाप बहुत प्रिय नहीं होती है, बल्कि ये एक अप्रिय वार्तालाप है, जहां पे आप क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, जहां पे आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और इसके बाद मैं मानता हूं कि यही बातें जो आप दो लोगों की हुई, आप किसी तीसरे को बताना चाहते हैं। तो कैसे बताएंगे, वी हैड अ हीटेड डिबेट। हीटेड जहां पे मतलब गर्मा गर्मी काफी हुई हो, कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग ना करके अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए गए हों, तो उसके लिए हम बोलते हैं वी हैड अ हीटेड डिबेट, या फिर वी हैड अ हीटेड आर्गुमेंट। और इसे ही आप ऐसे भी कर सकते हैं, वी एक्सचेंज्ड सम हीटेड एक्सप्रेशंस। अब मुझे जो आपको बताना है वो ये बताना है कि, आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशंस, ये सेंटेंसेस 8-10 ही हैं,
लेकिन सिचुएशन बाय सिचुएशन इसमें से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तकरीबन आप इसको 100 से भी अधिक स्थानों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे करेंगे आप इसको एक बार समझिए। आप सोचिए कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, या ये मेरी प्रेमिका है, या ये मेरा जो भी है, और ऐसे मुझे उससे बात करनी है। वो आप बेहतर जानते हैं कि आपको ऐसे किससे बात करनी है। तो सोचिए और उससे बात करिए, मतलब बात की मन में ही सोचिए और मन में ही बात करिए। हो सके तो इन सेंटेंस को इस्तेमाल करिए। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में जो एक गाइडेंस का रोल होता है, गाइड का रोल होता है, यानी कि मेरा रोल, वो सिर्फ 10% होता है। 90% रोल होता है लर्नर्स का, कि वो सीखने के बाद उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन चीजों को खूब इस्तेमाल करेंगे, खुद से बात करेंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, खुद से बात करिए। अगर आपको कोई और बातें करने वाला नहीं मिल रहा है तो सीखिए, समझिए, जानिए, अभ्यास करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है हमारे लिए कि हम हमारे इसी चैनल पे आपके मोटिवेटिंग रिस्पॉन्स को देखते हुए हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी भी करवाना चाह रहे हैं। विद इन अ वीक और 2 वीक हम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए वीडियोस वो भी डालेंगे जो हमारे मित्र किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, जहां भी अंग्रेजी आती है। तो हम बहुत जल्दी आपको सूचित करेंगे इसी चैनल पे, वो भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एट वन प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और समझते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।